खलबली नहीं मचने देनी है। तो गीता बहुत कुछ सिखाती है हमें। मेरा ये मनु के लिए सरप्राइज रहेगा। मेरा और मेरे बेटे हम दोनों कुछ मिलके मनु के लिए एक अच्छा सरप्राइज प्लान करेंगे जी। मोनू भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और बात करने के लिए हमारे साथ अभी उनकी माता जी हैं। पहले आप बता दीजिए क्या कहेंगे, जो उपलब्धि आपकी बेटी ने हासिल की है उसके बारे में क्या कहेंगे? आप सभी के प्यार को देखते हुए, देश के सभी के प्यार को देखते हुए जो मेरे अंदर एक खुशी की लहर है वो अवर्णनीय है। क्योंकि आज मुझे पता तो था मुझे कि देश बहुत प्यार करता है मनु से, आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आज और ज़्यादा पता चल गया कि आप लोग कितना प्यार करते हैं मनु से जी। क्या कहेंगे जो आपको खबर? बधाई दूंगी मनु के कोच जसपाल सर को, जिन्होंने मनु को बनाया और यहाँ तक आज खड़ा किया जी। आपको कब पता चला कि मनु ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है? मेरी सोसाइटी के जो परिवारजन है, हमारे ग्रुप बना हुआ है, तो वो ग्रुप में टाइम टू टाइम अपडेट कर रहे थे इसमें, तो मैं बीच बीच में लिखते लिखते मैं इसमें देखते जा रही थी कि अभी क्या चल रहा है करके। तो मुझे मेरी सोसाइटी में ही पता चला है, मैसेज के थ्रू ही पता चला है, हम टीवी नहीं देखते हैं जी। तो आपको कैसा लग रहा है जो आप लोगों ने सूचना मिली है? आप लोग खुशी अनुभव करे वैसी खुशी मेरे अंदर भी मैं अनुभव कर रही हूँ। अच्छा, मेडल जीतने के बाद आपकी बेटी का आया है कि उनको गीता से मनोबल मिला है, धैर्य रखने की शक्ति मिली। बिल्कुल बिल्कुल, गीता बहुत कुछ सिखाती है। मैं भी एक टाइम में जब मनु का टोक्यो में ओलंपिक नहीं आया था, मैं भी एक तरह से टूट ही गई थी, बड़ा चिड़चिड़ा हर एक किसी से अखरता से बात करने का। तो मैं भी अभी जैसे ये चीजें सब पढ़ती हूँ, गुरुकुल में पढ़ी हूँ, तो वो सारी चीजें जो ज्ञान जो मैंने पढ़ा था, मैं एक समय उनको भूल गई थी। अब मैं वापस उसी ज्ञान को वापस अपने दिमाग में ग्रहण किया, धारण किया और अपने आप को मोटिवेट किया कि कुछ भी हो जाए, अब गुस्सा नहीं करना है, बिल्कुल शांत भाव से ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अंदर खलबली नहीं मचने देनी है। तो गीता बहुत कुछ सिखाती है हमें। गीता में सब सार है, जिंदगी का सार गीता के अंदर ही समाया हुआ है। जिसने गीता को पढ़ लिया उसका जीवन सफल हो गया। तो क्या जो मनु है आपकी बेटी हो, क्या गीता का पाठ हमेशा करती थी क्या? गीता के मनु के एक मेडिटेशन योग टीचर हैं जो ऋषिकेश से मनु को हर दिन उसकी क्लास लेते हैं। तो मनु को वही हर रोज ना सोते समय मनु के लिए वो इंतजार करते हैं। मनु को हर दिन सोते सोते एक श्लोक वो सुनाते हैं व्याख्या सहित जी। आपकी बात अभी हुई कि नहीं? मेरी अभी तक मनु से कोई बात नहीं हुई, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में इतना व्यस्त हूँ। मुझे पता ही नहीं कि मनु का फोन आया होगा, तो भी मुझे पता नहीं कि मनु का फोन आया या सर का फोन आया। मैंने सर से बात कर ली थी, कितने सालों मैंने जसपाल सर से वैसे बात कर ली थी, तो ठीक है सब। हाँ जी, मैं मैच खत्म होते ही सबसे पहले जसपाल सर से बात करती हूँ, मनु के कोच से। उसके बाद मैं अपने बेटे से बात करती हूँ। उसके बाद मनु के एक और जिन्होंने मनु को श्वास प्रक्रिया बताई थी, वो अभी विदेश में है, मैं उनसे बात करती हूँ। फिर मनु के एक जो मेडिटेशन गुरु है, मैं उनसे बात करती हूँ। मनु कितनी भाई बहन है? मनु का एक बड़ा भाई है। हाँ। जी जी। तो कितने सालों से मनु शूटिंग में, खेल में है? मनु ने 10th से शुरू किया था, तो मनु का 2018 से और अब तक देखो कितने साल हो गए। अच्छा, तब से तो अब क्या आप जो मनु आएगी देश, तो किस तरीके से आप स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरा ये मनु के लिए सरप्राइज रहेगा। मेरा और मेरे बेटे हम दोनों कुछ मिलके मनु के लिए एक अच्छा सरप्राइज प्लान करेंगे जी। देश की बेटियों के लिए आप क्या चले हुए हैं, तो फ्री होके शायद कभी घर आएगा भी, तो उसके पेपर ही चलेंगे लंबे टाइम तक। जब फ्री होके आएगा तब हम इसका पेपर, वो कंपस से DU कंपस से लो कर रहे हैं अभी, और कल उसका पेपर है। मैं क्योंकि हर छोटी छोटी खुशी अपने बेटे से भी शेयर करती हूँ, तो मैं बोली थी बेटा आ जाओ, तो बोली मम्मी कल मेरा पेपर है, मैं कल पेपर देके सीधा ही घर आ जाऊंगा। तो मैं अपने हर पल को, हर खुशी को अपने बच्चों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप लोग कहाँ से रहने वाले हैं मूल रूप से? मूल रूप मेरा जो ससुराल है वो गोरिया, और मेरा मायका है कलाली, जो बलाली गीता बबीता का जो गांव है, जस्ट सामने मेरा गांव है। जिला कौन? मेरा चरखी दादरी। और फिर तो क्या कहेंगे आप, जो उपलब्धि आपकी बेटी को मिली है, इस पर क्या कहेंगे? जिन्होंने मेरी बेटी का साथ दिया, उन सब का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार से कुछ हमेशा अपना प्यार और प्रेम बनाए रखे। सरकार मतलब सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगी? मैं सरकार से कोई मांग नहीं करना चाहती, बस जो पीड़ित महिलाएं हैं ना, उनके लिए मुझे आवाज उठानी है बस। मेरा ये ही एक आखिरी एक मेरा मकसद है, मैं वो पूरा करना चाहती हूँ। बताया जा रहा है कि आप लोग शाकाहारी फैमिली है, आपकी जो बेटी है वो भी, तो किस तरीके से आप लोग अपनी डाइट पे ध्यान देती थी, और बेटी की तो कैसे ख्याल हो रहा है? मैं गुरुकुल में पढ़ी थी, तो मेरे संस्कार ये थे कि शुद्ध सात्विक खाना खाओ। मैं तो घर में रहती हूँ, चलो स्कूल में पढ़ा के आ गई, ठीक है, तो मुझे इतनी एनर्जी तो मैं भी खर्च है, मेरी भी तो शक्ति जाहिर होती थी, बट कर लेती थी मैं, मेरे अंदर भगवान ने बड़ी शक्ति दे रखी है।
तो अभी मेरा बेटा मुझे बोलता है कि मम्मी आपने मनु को नॉनवेज खिलाना नहीं सिखाया, मेरे घर में भी कभी नहीं आता है। तो मैं बोलती हूँ भाई मेरा गुरुकुल के ना मेरे संस्कार खत्म हो जाएंगे, घर में मत लेके आओ करके। फिर उसके बाद तो बेटे ने शुरू कर दिया खाना थोड़ा थोड़ा। बेटी नहीं खा पाती है, जसपाल सर ने बहुत कोशिश करी है मनु को नॉनवेज खिलाने की। वो नॉनवेज जब भी अंदर जाएगा तो उसकी उल्टी हो जाती है। मुझे फिर ये लगता है कि सेम टू सेम है ना, हम माँ बेटी एक जैसे हैं कि मुझे जो चीज़ पसंद है मनु को भी भगवान पसंद नहीं करवाते हैं, कि भगवान ही चाहते हैं कि मनु नॉनवेज खाए। तो फिर मनु भगवान में बड़ा बिलीव करती हैं और हनुमान जी की तो बड़ी भगत हैं वो। फिर उसके बाद में तकलीफें आई हैं, बोली मम्मी आप तो घर रहते हो, आपको थोड़ी पता होता है कि ये 10-10 घंटे प्रैक्टिस करती है, अब इसको प्रोटीन वो सब एनर्जी चाहिए होती है। मैं बेटा क्या करूं, गलती हो गई, अब मैं बताओ कैसे सुधारूं इसको। फिर मनु बेटा भी शुरू कर दो, तो अभी नहीं खा पाती है मनु से नहीं खाया जाता है। मनु जहाँ भी जाती है ना, चाहे अपने इंडिया में हो चाहे अपने विदेश देश से बाहर हो, तो मनु को खाने की बड़ी दिक्कत रही है शुरू से। अच्छा, जब ओलंपिक के लिए घर से निकली थी तो आप किस तरीके से उनका जसपाल सर ने मुझे बोला था, जसपाल सर ने मनु को बोला था कि मम्मी से कुछ बनवा के लेके आना ताकि तुम थोड़ा सा खाती रहो और तुम्हारे अंदर एनर्जी बनी रहे। तो कुछ लेके गई थी बनवा के मुझसे। हाँ जी। घर से कब निकली थी वो? घर से कब निकली थी उसको कब मैंने वो ओलंपिक के लिए कब गई हैं यहाँ? मनु तो अपने सर के साथ बाहर ही है लंबे समय से। अच्छा, लंबे समय से बाहर ही अपने कोच जसपाल सर के साथ। हाँ जी, वहीं से बाहर। जी जी जी। आपकी बात कब हुई है आखिरी टाइम? मेरी बात कल रात को ही हुई थी, उसके बाद हुई नहीं है। तो क्योंकि आज का मैच था तो उन्होंने क्या बोला था आपकी बेटी ने आपसे? कुछ नहीं बोला था, बड़ा मतलब ऐसे एकदम बातें करते हैं तो हमेशा मैच को लेके कोई बात करते ही नहीं है, क्योंकि एक प्रेशर बन जाता है बच्चे के दिमाग में। तो हम कुछ हंसी की बातें, मैंने बेटे को बोल रखा बेटा हर रोज ना कोई एक ऐसा चुटकुला हंसी का कोई फुहारा मनु को सुनाना ताकि मनु का दिन अच्छा जाए। तो हम छोटी छोटी चीजें हंसी की, आज मनु ये किया, आज मनु योगा में मैंने ये किया। मेरी जैसे मैं सुबह सुबह योगा क्लास मेरी चलती हैं, तो हम जैसे जितने भी जन मिल के योगा करते हैं तो हम वहाँ पे हंसी के जैसे कोई पॉइंट होते तो वो ला के मैं फिर मनु को अखिल को बताती हूँ। फिर वो बड़े खुश से रहते, तो उनका जो दिन है ना बड़ा मंगलमय जाता है। फिर तो अब ये पूरी उन्होंने खेल नहीं करते हम। बेटी ने पदक जीत लिया है, तो अब आप लोग क्या कहेंगे, कितनी खुशी मिली है आप लोगों को? कि कब से इस चीज पल का इंतजार था आप लोगों को? सभी देशवासियों को मनु के प्रति जो प्रेम आज आप लोगों का देखा है, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। अवर्णनीय अकथनीय है। आप हमेशा मनु बेटी पे अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें ताकि आगे भी जिंदगी में वो बहुत कुछ अचीव कर सके।